गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मटेरियल इंजीनियरिंग। तो मटेरियल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, मटेरियल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, मटेरियल्स से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो इस लेक्चर में हम पहले देखेंगे। तो देखिए, मटेरियल्स की डेली लाइफ में क्या यूज है। अगर हम बात करें, अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं मटेरियल। तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग मटेरियल इन आवर डेली लाइफ। चाहे आप फूड की बात करें, सपोज आप बात करते हो फूड, आपके पास फूड आइटम होते हैं, उनकी कुकिंग करते हो आप। तो कुकिंग करने के लिए जो वेसल्स आप यूज करते हो, ठीक है, जो वेसल्स हम यूज करते हैं वो हमारे किसी मटेरियल के होते हैं, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए कुकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं शेल्टर की, दैट मीन जहां पर आप रहते हो, सपोज आपके हाउस की बात करते हैं, होम की बात, तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि ऐसा आपका घर होना चाहिए, ऐसा आपका हाउस होना चाहिए जो जो आपका क्या रहे, हीट रेजिस्टेंट रहे, जो आपको गर्मियों में प्रोटेक्ट करे हाई टेम्परेचर से, सर्दियों में वो आपको कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करे। दैट मीन्स जो मटेरियल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ ऐसी कंट्रीज में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आप ये चाहोगे कि आप सपोज आप हीटर यूज कर रहे हो, तो घर आपका इस टाइप से होना चाहिए, जो हीटिंग प्रोवाइड की जा रही है हीटर से, वो उस हीटिंग को वहाँ पर मेंटेन रखे। मतलब वो इंसुलेटिंग टाइप का होना चाहिए मटेरियल। हीटर से आप एनर्जी तो प्रोड्यूस कर दोगे, बट अगर वो एनर्जी वहां से लीक हो जाएगी हाउस से, तो वो आपको रिटेन नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका होता है वो इस टाइप का होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो आपकी हेल्प करे, चाहे वो विंटर में हो, चाहे वो समर में हो, चाहे वो रेनी सीजन में हो, ठीक है। उसी टाइप से हम बात करें अगर क्लोथिंग की, जो भी आप क्लोथिंग यूज करते हो, जो भी कपड़े आप पहनते हो, चाहे विंटर में आप डिफरेंट काइंड के पहनते हो, उनका मटेरियल डिफरेंट होता है, समर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी टाइप से रेनी कोट होते हैं, वो डिफरेंट होता है, पर्पस डिफरेंट होता है। तो उस पर्पस को मीट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग करते हैं। चाहे कॉटन की हम बात करें तो वो हमने समर में यूज कर दिया, ठीक है। अगर वूलन की बात करें, वूलन मटेरियल होता है, उसको हम विंटर में यूज करते हैं। तो मटेरियल को की प्रॉपर्टीज को देख के हम उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर आप बात करो, फूड हो गया, सेंटर हो गया, क्लोथिंग हो गया। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अगर बात करें आप कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, देखिए कम्युनिकेशन, आप जो भी कन्वर्सेशन करते हो, जैसे हम सेल फोन यूज करते हैं, वो मटेरियल का होता है, ठीक है। उस मटेरियल के कारण ही आप वो प्रॉपर्टी वहां पर गेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट में जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे आपका टेलीफोन है, ठीक है, चाहे आपका स्मार्टफोन है, चाहे टेलीविजन है आपका, जो भी हम एंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं, जो आपका इंटरनेट होता है, वहां पर हमने जो भी वायरिंग की हुई है, सब भी मटेरियल है। दैट मीन डेली लाइफ में जो भी हम करते हैं वो हम मटेरियल की हेल्प लेते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारी प्रीवियस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, उनके जो हम नेम देते थे वो हम किस टाइप से देते थे। अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, तो सिविलाइजेशन में अर्लियर हम स्टोन एज बुलाए, स्टोन एज। जिस टाइम हमने मटेरियल्स, स्टोन के बने मटेरियल को हम जब यूज किया करते थे, उस टाइम की सिविलाइजेशन को हमने स्टोन एज सिविलाइजेशन का नाम दिया था, क्योंकि मटेरियल मेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने, जब हम स्टोन के बाद हमने ब्रॉन्ज पे आए थे, जिस सिविलाइजेशन में हम ब्रॉन्ज को यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया था फॉर दी टूलिंग, ठीक है।
उस टाइम हम इसको देखो, एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो किस पे डिपेंड करती थी। हम क्या करते थे, एनिमल्स को हम मारते थे, उनको हम ईट करते थे। तो मारने के लिए हम कुछ वेपन्स यूज करते थे। वो वेपन्स इनिशियली स्टोन के यूज करते थे, तो स्टोन एज सिविलाइजेशन नाम दे दिया था। उसके बाद हमने ब्रॉन्ज के बहुत सारे जो भी डिवाइसेस थे, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हमने आयरन को यूज किया था। तो हम उस सिविलाइजेशन को आयरन एज सिविलाइजेशन का नाम दिया हमने। और रिसेंटली हम जो अभी है वो हम मॉडर्न मटेरियल्स, वो कौन से हैं हमारे मॉडर्न मटेरियल्स, मॉडर्न मटेरियल एज। तो अभी हम कौन सी सिविलाइजेशन में है, मॉडर्न मटेरियल। देखो मॉडर्न मटेरियल के अंदर मेनली अगर आप बात करो तो हम बात किस चीज की करते हैं, प्लास्टिक, सिलिकॉन एंड डिजाइंड मटेरियल्स, डिजाइंड मटेरियल। देखिए मॉडर्न मटेरियल्स के अंदर प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम, बिकॉज लाइट वेट होता है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। सिलिकॉन, जो भी चिप होती है आपकी, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन में, जो सर्किट में जो भी मटेरियल यूज होता है वो मेनली सिलिकॉन का यूज करते हैं आज के टाइम में। सेमीकंडक्टर होता है आपका। उसी टाइप से डिजाइन मटेरियल, डिजाइन मटेरियल्स का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिनको हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम उस मटेरियल को इस टाइप से बनाते हैं कि हमें जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो हमें मिल सके। जैसे हमारे कंपोजिट्स होते हैं, ठीक है, तो कंपोजिट्स में क्या करते हैं, हम डिफरेंट मटेरियल को हम मिक्स कर देते हैं, तो सभी की प्रॉपर्टी हम गेन करके हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी हम अटेन करते हैं। तो ये जो भी सिविलाइजेशन की हम नेमिंग कर रहे हैं वो हम मटेरियल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल। अब हम देखते हैं कि मटेरियल्स का एक और भी बहुत बड़ा रोल है। जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में होती है आज के टाइम में, प्रॉब्लम सोचिए आपके माइंड में, उनका सॉल्यूशन मटेरियल से ही मिलेगा आपका। देखिए कौन कौन सा, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन की अगर बात करें, स्पोर्ट्स, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। हम बात करें, हम आज के टाइम में पॉल्यूशन की बात करते हैं मेनली, तो हम चाहते हैं क्लीन एनर्जी रहे हमारी। कैसी रहे हमारी, क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी आप कैसे गेन कर सकते हो, देखिए मान लीजिए हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज जो आपका क्लीन एनर्जी में काउंट होता है। अब सोलर जो है आपका, वो जो सोलर पैनल्स अगर आपने देखे हो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के उसमें लेयर चढ़ी होती है। तो वो उन मटेरियल्स को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। अब ये मटेरियल्स से आप देखोगे कि जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी सोलर की। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कॉस्ट कम रहे, तो कॉस्ट कम रहे और एफिशिएंसी ज़्यादा रहे, ये दोनों चीज़ें मटेरियल ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इनिशियली सोलर पैनल्स काफ़ी कॉस्टली आते थे, अब काफ़ी कॉस्ट डाउन हो चुकी है क्योंकि हमने मटेरियल डेवलप किए हैं। काफ़ी मटेरियल हमने डेवलप किए हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है, जिनको हम यूज करते हैं सोलर पैनल्स में, और जो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से एक और प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में मेनली, क्लीन वाटर। कौन सा है आपका, क्लीन वाटर। देखिए वाटर प्यूरिफायर हम यूज करते हैं, जिसको हम मेनली आरओ बुलाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है। तो उसके आज के टाइम में जो कंपोनेंट है, जिस मटेरियल के वो बने होते हैं, हम चाहते हैं कि वो उससे भी कॉस्ट डाउन रहे। जैसे आपके फिल्टर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो मटेरियल जो हम डेवलप कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो कॉस्ट डाउन रहे और अच्छी प्यूरिफिकेशन रहे हमारी। ठीक है, तो बेटर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्लीन वाटर के केस में भी। ठीक है, उसी टाइप से स्मार्ट, उसी टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सेक्टर,
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स हम बुलाते हैं। उनका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग कंज्यूम ना करे एनर्जी, आपका एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो जो आप स्मार्ट, जो भी आपके ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम मेनली क्या करते हैं, सोलर पैनल्स हम लगा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। तो वो क्या करते हैं, नेट एनर्जी वो कंज्यूम नहीं करते, प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहते हैं कि जो हमसे एनर्जी ले ना, हमें एनर्जी दे, ठीक है। तो उसी टाइम में आप देखोगे मेनली आज के टाइम में ग्रीन स्ट्रक्चर का काफी काम चल रहा है उस पर, क्योंकि उसका जो नेट कंजम्पशन होता है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स वो कंज्यूम नहीं करता, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेडिकल सेक्टर। देखिए मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो, जैसे सर्जिकल में कुछ इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, तो हम चाहते हैं कि वो डिकम्पोज आसानी से हो जाए, ठीक है। जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस हो सकता है। तो हम उसे डील करने के लिए प्रॉपर मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल सेक्टर, उसी टाइप से हेल्थ, जो इसी के अंदर हेल्थ सेक्टर आ जाएगा आपका, हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपने सिरिंज यूज की, तो सिरिंज को या क्या करते हैं हम, सिरिंज को हम यूज करके हम वहां पर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिरिंज का जो मटेरियल होता है क्या वो डिकम्पोज होगा, अगर होगा डिकम्पोज तो कितने टाइम बाद होगा। इसीलिए आज के टाइम में आप देखोगे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है गवर्नमेंट ने। इसका रीजन यही है क्योंकि वो बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। देखिए जो मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अगर मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो जाके आपके क्या करेगा, एनवायरनमेंट में हार्म पहुंचाएगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि वो बायो डिग्रेडेबल नहीं है तो क्या करेगा, वो रिटेन रहेगा, वो आपका वहीं पे रहेगा। तो क्या करेगा, आपके एनिमल्स के अंदर चला जाएगा, एनिमल्स को ईट करेंगे, एनिमल ईट करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस आएगी, वो बीमार होंगे, ठीक है। दैट मीन्स मटेरियल बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, डिग्रेडेबल भी हो सकता है, उसका डिकम्पोजिशन टाइम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी सपोज बनाना है, ठीक है, तो बनाना का जो कवर होता है, ठीक है, तो उसको आप फेंकते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिकम्पोज कितने दिन में होता है। फ्यू वीक्स होते हैं, अबाउट 1-2 वीक्स के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो सभी मटेरियल की अपने कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी हमने देखा इस लेक्चर में कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मटेरियल हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, मटेरियल से हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर की हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी की हो, चाहे वो क्लीन वाटर की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है और मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।